बगदाद में एक ताजिर रहता था। बहुत ही मालदार साहिब सरबत था। यहाँ तक कि उसका कारोबार इतना वसी था कि समुद्रों और खुश्की में उसके काफिले रमा दमा रहते थे। लेकिन ये जो उरूज के दिन होते हैं, ये अगर मांद पड़ जाए, अगर गरीबी आ जाए तो हर चीज़ ख़त्म होकर रह जाती है। फिर क्या था, उस पर गर्दश के दिन आ गए। कर्ज खाहों ने तंग करना शुरू कर दिया, हाथ बिल्कुल खाली हो गए, कारोबार ख़त्म हो गया, कर्ज सर पर चढ़ गया। और जो कर्ज खां हैं, साहिब कर्ज हैं, वो आकर तंग करते हैं कि हमें हमारा कर्ज वापस कर। एक दिन एक शख्स आया, उसने आकर कहा कि मेरा कर्ज वापस कर। इसने कहा कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, अभी मुझ पर सख्ती ना कर, तेरी वजह से दूसरे लोग भी भड़क उठेंगे, मैंने और लोगों के भी कर्जे देने हैं। उसने कहा कि हमने तेरे साथ वफा का मुआमला किया, लेकिन तेरे में वफा नहीं है, हमारा कर्ज वापस कर। तो क्या था कि इसने अब कहा कि मेरे पास है तो कुछ नहीं। साहिब कर्ज ने कहा कि मैं तुझे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, आ मेरे साथ अदालत में चल, अब अदालत में जाकर फैसला होगा। इसको लेकर आया गया, अदालत में पहुंचा तो काजी ने इससे पूछा कि तूने इसका कर्ज देना है? इसने कहा कि हाँ, मैंने इसका कर्ज देना है। उसने कहा कि फिर कर्ज वापस कर या फिर जेल में जाने के लिए तैयार हो जा। इसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो मैं किस तरह इसका कर्ज अदा कर सकता हूँ। काजी ने कहा कि फिर अपना जामिन दे। काजी ने से जामिन मांगा। इसने जामिन जब ढूंढने के लिए निकला तो कोई जामिन बनने के लिए तैयार भी ना हुआ। जब गुर्बत के दिन आ जाएं तो साया भी साथ छोड़ जाता है। इसने कहा कि जामिन भी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं जेल भी नहीं जाना चाहता, आज की रात मुझे मोहलत दे दे, आज की रात मैं अपने बच्चों में गुजारना चाहता हूँ। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कोई रास्ता बनाया तो ठीक है, वरना मेरी कब्र भी जेल में बनेगी। लिहाजा काजी ने इस पर भी इससे जामिन मांगा कि अपना जामिन दे कि तू एक रात घर में रहकर वापस आ जाएगा। इसने कहा कि आज की रात के लिए मेरे जामिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इसने सरकार अलैहिस्सलाम को जामिन बनाया, घर आ गया, बहुत परेशान था। बीवी ने पूछा कि क्या मामला है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। इसने सारा मामला सुना दिया कि लोग तंग कर रहे हैं, कर्ज खा तंग कर रहे हैं, कर्ज वापस लेना चाहते हैं, लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है, हाथ बिल्कुल खाली हो गया। बीवी ने कहा कि अब परेशानी से कुछ नहीं बनने वाला, इस तरह करिए कि रात के वक्त हम दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे। सारी रात दुरूद पाक पढ़ते रहे। जब तहज्जुद के करीब जाकर आंख लगी तो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तूने हमें जामिन बनाया है। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अब परेशान ना हो, जा सुबह को वज़ीर के पास जा और वज़ीर के पास जाकर उसे कहना कि 500 दिरहम मेरा कर्ज अदा कर दे। और अगर वो इस बात पर दलील मांगे कि तेरे पास क्या दलील है कि तुझे वाकई सरकार अलैहिस्सलाम ने भेजा है, तो उसे कहना कि तू हर रात 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, और रात के वक्त जब तू दुरूद पाक पढ़ रहा था तो तुझे शक पड़ने लगा कि पता नहीं मेरा 1000 दुरूद पाक हुआ कि नहीं हुआ, और उसका दुरूद पाक मुकम्मल हो चुका था। 1000 मरतबा जो वो पढ़ता है उसकी तादाद पूरी हो चुकी थी। जा सुबह के वक्त उसके पास जा। ये सुबह के वक्त निकला। अब परेशानियां दूर थीं, गम दूर थे कि सरकार अलैहिस्सलाम ने मेरा मसला हल फरमा दिया। अब गम काफूर हो गए। सुबह के वक्त वज़ीर के पास आया और वज़ीर अपने घर के सामने खड़ा था और बिल्कुल सवारी तैयार थी। इसने जाकर कहा कि सरकार अलैहिस्सलाम ने तुझे सलाम भेजा है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मेरा 500 जो दिरहम है वो कर्ज अदा कर दे।
वज़ीर ने कहा, इस बात पर दलील क्या है? इसने कहा कि इस पर दलील ये है कि तू हर रात सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में 1000 मरतबा दुरूद पाक का नजराना पेश करता है। रात को तुझे शुबा पड़ने लगा, शक होने लगा कि पता नहीं मेरी तादाद पूरी हुई कि नहीं हुई, हालांकि तेरी तादाद पूरी हो चुकी थी। अब उसको जब ये उसने दलील सुनी तो उसने कहा कि आ जाइए मेरे साथ। अपने घर में ले गया, एक आला जगह पर इसको बिठाया और कहा, एक मरतबा फिर वो बात सुना जो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाई है। इसने फिर सुनाई तो उसने थैलियाँ निकाली अपने पैसों वाली, एक थैली देकर कहा कि ये तुम्हारे घर वालों के लिए है, और उस थैली में 500 दीनार थे। और फिर दूसरी थैली दी और कहा कि ये तेरे बच्चों के लिए है। और फिर एक तीसरी थैली दी और कहा कि ये जो तूने मुझे खुशखबरी सुनाई है ये उस खुशखबरी के लिए है। और फिर एक चौथी थैली निकाली और कहा कि ये जो तूने सच बोला है उस सच की वजह से मैं तुझे 500 दिरहम और दे रहा हूँ। गोया कि 2000 दिरहम उसने इसको दे दिए। अब ये 2000 दिरहम लेकर वापस आया और आकर कर्ज खा से कहा कि आ अदालत में चलते हैं, मैं तेरा कर्ज वापस करता हूँ। जब अदालत में पहुंचे तो काजी उठकर खड़ा हो गया और काजी ने उठकर खड़े होकर इसको सलाम किया और कहा कि तेरा कर्ज मैं अदा करता हूँ और तुझे 500 दिरहम इनाम भी देता हूँ। जब काजी ने ये कहा तो इसने पूछा, तुझे क्या हुआ? काजी कहने लगा कि सरकार अलैहिस्सलाम रात मेरी ख्वाब में भी तशरीफ़ लाए हैं और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तू उसका कर्जा क्यों नहीं वापस कर देता, लिहाजा तेरा कर्ज मैं वापस करूँगा। जब इस तरह काजी ने कहा तो कर्ज खा कहने लगा कि मैं भी इसे नहीं लेने वाला, मैंने इसको अपना कर्ज माफ़ किया। लिहाजा जब ये अपने घर चला तो इनाम जब काजी ने भी दिया और वो शख्स जो कर्ज खा था उसने भी इनाम दिया तो इसके पास टोटल 4000 दिरहम थे। मुश्किल जो सर पर आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम, तुझ पे दुरूद और सलाम।